हाँ तो प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। आज क्लास में हम लोग क्लास 10th की हिंदी बुक के चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा है जीत जीत मैं निरखत हूँ। इस चैप्टर को हम आपको पूरी स्टोरी को बताए थे, लेखक परिचय को बताए थे। उसके बाद हमने आपके लिए उन सारी क्वेश्चंस को कलेक्ट किया, उन सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे क्वेश्चंस को हमने लाए हैं और वे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाने वाला है। उसी क्वेश्चंस को आपके बीच रखेंगे। अगर आपको हमारे बताने से पहले, ठीक है, हमारे क्वेश्चंस का आंसर बताने से पहले अगर आपको आंसर पता होगी तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर को जरूर लिखें। हमारे बताने से पहले अगर लिख सकते हैं तब लिखें। चलिए सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंध है। पंडित बिरजू महाराज का किस कला से संबंध है। अब हम लोग देखते हैं कि इनका संबंध किस कला से है। तो आपको बता दें कि इनका जो है नृत्य से संबंध है, नृत्य कला से, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी है, जो कि इनका संबंध किससे है? ये कथक डांस किया करते थे ना, ये प्रसिद्ध नृत्यकार थे ना। तो क्या बताएंगे हम लोग कि नृत्य कला से इनका संबंध था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिरजू महाराज किस घराने से आते थे। तो ये लखनऊ घराने से आते थे, इनका 7वीं पीढ़ी में जन्म हुआ था। तो वही बात को हम लिखेंगे जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर है ए, लखनऊ घराने में से ये आते थे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखेंगे हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विद्या की रचना है। ये क्या है? ये व्यक्ति चित्र है, निबंध है, आत्मकथा, साक्षात्कार है। क्या है ये? तो ये इंटरव्यू है ना, साक्षात्कार है ना। तो हमने आपको पहले ही बताया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? बिल्कुल टाइम ना, हाँ बिल्कुल। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन कि बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी को प्रसाद क्यों मांगे थे। मतलब कि बिरजू महाराज के जो पिता थे हनुमान जी को प्रसाद क्यों मांगे थे। तो हमने आपको बताया था वीडियो में, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चंस बन रही है तो अच्छी बात है, नहीं बन रही है तो इससे पहले वाली वीडियो को देखें। हमने आपको बताया था कि पंडित बिरजू महाराज के पिताजी उनको नवाब साहब के यहाँ काम करते थे और इनकी उम्र काफ़ी हो गई थी, इनसे काम होता नहीं था। तो वो अपने काम को छुड़वाने के लिए प्रसाद मांगते थे हनुमान जी को। तो क्या बताएंगे? नौकरी छूटने हेतु ना, इसमें लिखा हुआ है क्या? नौकरी मिलने हेतु नहीं, नौकरी छूटने हेतु, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, नौकरी को छूटने हेतु ये प्रसाद माने थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे अगला क्या है क्वेश्चन हमारा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज, ठीक है, क्या बताया है कि बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? तो शुक्रवार के दिन। कब हुआ था? शुक्रवार के दिन, बसंत पंचमी से एक दिन पहले हुआ था। 8 बजे इनका जन्म होता है। तो जो कि 8 बजे तो इसमें नहीं लिखा हुआ है, शुक्रवार से एक दिन, शुक्रवार के दिन कहाँ पे है? नहीं दिया हुआ है। बसंत पंचमी कहीं लिखा हुआ है क्या? शुक्रवार बसंत पंचमी के दिन नहीं, शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले, बिल्कुल। जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी है हमारा। आपको फिर से बताते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चंस बनती है तो अच्छी बात है, आप कमेंट सेक्शन में हमारे बताने से पहले आंसर को लिखें ताकि आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको अच्छा अनुभव मिलेगा यहाँ से क्वेश्चन बताते हुए कि आपसे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल आसानी होगी, आपसे सहूलियत होगा काफ़ी, आपका बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या था। तो बिरजू महाराज जी की उम्र क्या था? तो 9.5 साल, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर डी है हमारा, 9.5 वर्ष की उम्र थी इनकी, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज की। और इनके पिता जो मरे थे उनकी उम्र कितना था? तो मृत्यु के समय इनकी उम्र जो थी, इनके पिता की उम्र थी 54 वर्ष। और ये अंतिम प्रोग्राम किए थे कहाँ पे? तो मैनीपुरी में किए थे। ये कहाँ पे? मैनीपुरी में अंतिम प्रोग्राम करके ये इनकी मृत्यु हो जाती है। कितने वर्ष की उम्र में? इनके पिता की मृत्यु कब होती है? तो 54 वर्ष की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज, क्या बताया गया है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम, बाबूजी के साथ पंडित बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ पे हुआ था? तो मैनीपुरी में बताए थे ना हम, मैनपुरी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या बताएंगे? मैनपुरी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर ए है, मैनपुरी में इनका ये हुआ था, आखिरी प्रोग्राम हुआ था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कि आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी की कितने साल के थे, ठीक है। तो आपको बताया था 54 वर्ष के इनके पिताजी की उम्र थी। जिस तरह मृत्यु हुई थी इनके पिताजी की उम्र कितना था? तो 54 वर्ष था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए। बिरजू महाराज जी कथक के पर्यायवाची थे। कथक कहिए तो चाहे बिरजू महाराज कहिए तो सेम ही बात था। बात क्या था, बात सेम ही था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, कथक के। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रसीम वाजपेयी संपादक है किसका, तो नटरंग पत्रिका का, कि रंगकर्म पत्रिका का, तो नटरंग पत्रिका का, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा है ए नंबर, नटरंग पत्रिका का ये संपादक थी। चलिए ऑप्शन नंबर, चलिए आगे देखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर। अब आगे अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि बिरजू महाराज, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिरजू महाराज ने गांडा बांधने पर बाबूजी को गुरु दक्षिणा के रूप में कितने राशि अर्पित किए थे। यानी कि अपने पिता को गुरु दक्षिणा के रूप में जब ये गांडा बांधने का काम हो रहा था उस समय कितने रुपए दिए थे, तो हम आपको बताए थे कि 2 प्रोग्राम करके ये कितने रुपए लाए थे, तो 500 रुपये लाए थे, और अपने पिता को गुरु दक्षिणा के रूप में कितने रुपये दिए थे, तो 500 रुपये दिए थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि बिरजू महाराज की शिष्या है। बिरजू महाराज की शिष्या कौन है, रसीम वाजपेयी, बिल्कुल, जो कि इंटरव्यू ली थी। चलिए रसीम वाजपेयी। उसके बाद देखिए आगे देखेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड कब मिला था। बिरजू महाराज को संगीत क्या बताएंगे, नाटक अकादमी अवार्ड कब मिला था, तो ये 27 वर्ष की उम्र जब था ना, तो बताए थे आपको स्टोरी में बताए थे कि 27 वर्ष की उम्र में इनको ये अवार्ड मिला था, 27 वर्ष की, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे हम लोग कि बिरजू महाराज की शागिर्द है। बिरजू महाराज की शागिर्द कौन थी, तो सासवंती थी। कौन है, तो सासवती, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, सासवती। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि रसीम वाजपेयी है, ये क्या थी, तो ये भी क्या थी, तो ये अभिनेत्री थी, नहीं, गायिका थी, नहीं, कवित्री थी, नहीं, ये भी नृत्य कराती थी ना, तो नृत्यांगना कहेंगे हम लोग इसको, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चंस को देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू महाराज जो थे बिरजू महाराज के कौन थे, तो ये इनके चाचा थे, इनके पिता के भाई थे, तो इनके चाचा हुए ना, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा, चाचा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे चाचा। पंडित बिरजू महाराज हैं। पंडित बिरजू महाराज क्या हैं, पंडित बिरजू महाराज क्या हैं, तो ये नर्तक है ना, जो कि डांस क्या करते थे ना, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, बिल्कुल विलंब ना करते हुए हम लोग आगे देखेंगे कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया था, तो इसका साक्षात्कार किसने लिया था, रसीम वाजपेयी ना, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है हमारा, ऑप्शन नंबर डी है हमारा। ये तो इसकी शागिर्द थी, ये सासवती जो थी क्या थी, शागिर्द थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे, तो लड़का में किसको, सीताराम बागला को, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी है हमारा, सीताराम बागला को ये डांस सिखाते थे। किस लड़के को थे, सीताराम बागला को। और आगे देखेंगे हम लोग, आगे देखेंगे कि पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी। पंडित बिरजू महाराज की गुरुआइन कौन थी, गुरुआइन कहे या फिर जज कहे, तो इनकी माता थी, उनकी माँ, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में है हमारा, गुरुआइन उनकी माता थी। आगे हम लोग देखेंगे, आगे देखेंगे क्या था 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था, लखनऊ में, लखनऊ घराने में इनका जन्म हुआ था, 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा कि पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, कि बिरजू महाराज के पिता क्या थे, तो इनके पिता भी काफी प्रसिद्ध क्या थे, तो नर्तक थे ना, ये भी डांसर ही थे, तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पंडित बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी। तो पंडित बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी, तो इनकी पहली शिष्या रश्मि थी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा,
रसीम, जो कि ऑप्शन नंबर सी है हमारा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था ना, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, लखनऊ। ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, बी नंबर ऑप्शन है, लखनऊ में इनका जन्म होता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 25 नंबर क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो आपको बता दें कि पंडित बिरजू महाराज को तालीम किन से मिली थी? तालीम इनको किन से मिली थी? इनके पिता से मिली थी। आपको हम पढ़ाए थे, जिससे हम बताए थे ना, तालीम किन से मिली थी? तो इनके पिता से मिली थी, इनके पिताजी से। चलिए आपको बता दें, हाँ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये क्वेश्चन जो भी 25 क्वेश्चन हैं, ये ऐसे ही क्वेश्चन नहीं रखे गए हैं। आपको बता दें कि उन प्रीवियस ईयर की उन सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस चैप्टर से जो भी मतलब कि पिछले 10 साल में जो भी क्वेश्चंस पूछी जा चुकी है इस चैप्टर से, उन सारी क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद वैसे क्वेश्चंस को इसमें ऐड किया गया है जो कि एग्जाम में पूछा जा सके और पूछा जाता है, वैसे क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड किया गया है और उसी क्वेश्चंस को आपके बीच रखे हैं हम। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है ये, बिल्कुल देखें आप, ताकि कि आपके एग्जाम में आपसे बेहतर क्वेश्चन बन सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।